गुरुचरण जिनाया गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरुदेव हमारे हैं। सद्गुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। जिसके हृदय में प्रभु प्रेम है, जिसके हृदय में भक्ति उदय हो जाती है, सद्गुरु उसी का है। अधिकार मानव जाति सकी प्रेम धारा जिन बाहा। अधिकार मानव जाति सकी प्रेम धारा जिन बाहा। जिज्ञासुपन से दीहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। आपको मानव जाति होनी चाहिए और आपके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम होना चाहिए। स्वामी जी इस ज्ञान को जो है 17 वर्ष जो है कठोर साधना करके प्राप्त किया और पूरे संसार को बताया। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गम्य है सूझत सूझत सूझ। अब एक संत है तो कहते हैं कि स्वामी जी तो एक पल में तो लखा देंगे, लेकिन आपके हृदय में बूझने की क्षमता होनी चाहिए। एक पल में लखने के बाद जब आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा संसार में। आंखें खुली होंगी, आपको लगता है कि आप देख रहे होंगे, लेकिन चेतना खत्म हो जाएगी। प्राण प्रथम ही लीन है फिर पीछे मन लीन।
प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रह जीन। तो सांस की गति बंद हो जाएगी, तो बंद हो जाएगी और मन खत्म हो जाएगा। देह चेतना मन ही से, देह चेतना मन ही सी चेतन योगधार। मन सुसुप्ति में नहीं रहे जड़ भय दी है सार। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको सदगुरु जो है मिला हुआ है, तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपकी भूमि है, जहां आपको सदगुरु ने बताया है, वहीं ध्यान करते रहिए। और जो है करते 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 जो है आगे की भूमि में, पहला भूमि में केवल मन की चाल को बूझा जाता है, मन को रोका जाता है, मन को पकड़ा जाता है, मन को बांधा जाता है और गुरु के चरण में स्थिर किया जाता है। स्थान आपको मालूम है, किसी का माइक खुला हुआ है, वो लोग बात कर रहे हैं, बंद कर लेंगे। तो जो है पहला भूमि में जो है गंगा है और जमुना है, बीच में जो ऊंचा स्थान है अवघट घाट बोलते हैं। गंगा जमुना की अवघट घटिया संतों, ताही बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। ये पहला भूमि का भजन है। ये एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जय हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जय हो। अब तीसरा भजन में आ जाओ। चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई अंगुल परमाना हो। चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। आगे क्या कहते हैं? तो रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो। चलू जहाँ बसित पुरुषो निर्वाणा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भजन जो है पहला ही लाइन में कह रहे हैं, चलू जहाँ बसित पुरुषो निर्वाणा। आपकी चेतना को कहते हैं, आपके मन को कहते हैं। मन नहीं होता है, वो चेतना हो जाती है। चेतना बोलने से दोनों होता है, मन भी है और सुरत भी है। तो चलू जहाँ बसित पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो। चलू जहाँ बसित पुरुषो निर्वाणा। इसका दूसरा लाइन आती है,
चलु जहाँ बस त पुरुष हो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो प्रमाण में जो है 2 अंगुल आता है, उसी को 2 अंगुल बोलते हैं, उसी को जुग अंगुल बोलते हैं। वही बात एक ही है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, आप भेद बुझ जाना। क्योंकि जो है ज्यादा बोलने से ये माया जो है मारने लगेगी। बालापनया भ्यासी में मम शिरय गुल राख, तब महिमा जा ना नहीं अन्य कवन दुभाष। फिर कहते हैं बालापनया भ्यासी में मम शिरयं गुल राख, अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह भाग। तो यह चेतन देश है। ये जो है स्थान जहां बसत पुरुष निर्वाणा चेतन देश है। जो स्वामी जी कह रहे हैं हंसा चलू चलू निज देशवा, आपका असली देश है। निज मतलब निजी, आपका अपना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो पहला लाइन जो है, पहले ही दूसरे लाइन में ही चेतन देश की बात कह देते हैं। फिर कहते हैं नीचे आकर के, रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्यान हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। कबीर साहब आपको चेतन देश में जाने के लिए बोल रहे हैं, और फिर भजन में कैसे जाना है उसके नीचे जो है ये बात बता रहे हैं। तो पहला भूमि हो गया, ये पहला भूमि यही है। जब तक आप सत्संग नहीं बूझेंगे, सत्संग में नहीं जुड़ेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो है चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। स्वामी जी और क्या कहते हैं, एक बार उपदेश सी बोध शांति नहीं होय, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है समझत समझत कोय। तो आपने एक बार उपदेश ले लिया और बोध शांति नहीं हो रहा है तो दोबारा ले लो। वही तो कह रहे हैं वो, एक बार उपदेश सी बोध शांति नहीं होय, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है समझता समझत कोय। और दूसरी बात यह भी कह रहे हैं,
चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो अंग अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो हमें भी जो है बहुत कुछ बोध होना बाकी है अभी, और बहुत कुछ बोध हुआ है तो ये सत्संग के ही कारण हुआ है। क्योंकि मैं तो आर्मी में नौकरी करता था, देश के बॉर्डर में रहता था, एकदम घोर जंगल में, वहां कोई नहीं रहता था, और जो है आराम से जो है वहां लाइट भी नहीं रहती थी। यह भी सुन लो, बिना लाइट बिना पंखे ऐसे ही रहते थे। तो जो है वहां सत्संग कहाँ होगा? जब ये कोरोना काल आया और जो है ऑनलाइन सत्संग जो है चालू हुआ, तब से लगातार हो ही रहा है, और सदगुरु की अपार कृपा है। बहुत सारी चीजें जो है गुड़ गुड़ तत्व जो है सत्संग के माध्यम से बहुत कुछ बोध हुआ, और बहुत कुछ बोध होने वाला है। तो जो है पहला भूमि हो गई, अब दूसरा भूमि आ जाओ। इंगला पिंगला सुसमन नाड़ी गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी। पहला भूमि क्या था? गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संत ताही बीच जोगी मड़ई डाले रे जी। जब इस भजन को आप गाएंगे तो आपकी साधना चलने लगेगी। एही पार गंगा अवोही पार जमुना बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवा जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। रवि शशि दोनों पावन चलत है ते ही बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो 3 भजन से मैंने आपको पहला भूमि का बोध करा दिया। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इसको बार बार सुन करके आप समझ जाना। अब दूसरा भूमि आ जाओ। यहाँ गंगा है, जमुना है, इसी को इंगला और पिंगला बोलते हैं, इसी को सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो इतना जगह से आपको पहला भूमि को जो है आपको बता दिया, जो कबीर साहब ने बताया। और स्वामी जी कहते हैं चक्षु के चेतन करण को एक मेले हो मिलाय। ऊर्ध द्वार को चढ़ी चलो अन्य न को ही उपाय। ये मैं आपको साधना करने का तरकीब बता रहा हूं। जैसे भोजन बनाने के लिए तो आपने सीख लिया कि नहीं, बोला आटा गूंथ लिया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन आटा कैसे गूंथना है उसको भजन में गा करके जो है स्वामी जी ने बताया है। डब्बा खोलो, डब्बे में से आटा निकालो, चालनी से चालो, धीरे धीरे पानी डालो, हाथ हिलाते रहो, तब तक हिलाओ जब तक थोड़ा सूखा रहे, फिर थोड़ा और ज्यादा पानी डालो मत। ऐसे ऐसे स्वामी जी आपको बताए हैं। स्वर वेदी जो है ऐसे ऐसे बताती है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप तो बूझ ही जाओगे। अब आ जाओ दूसरा भूमि। इंगला पिंगला
सुषमन नाड़ी। इंगला है पिंगला है सुषमना नाड़ी। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी। गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधि संगम भयऊ। तिरवेणी नीरा मल जल बहेऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा। शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन से हो दिव्य स्वरूपा। गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। तो स्वामी जी जो है एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं, आप भेद को समझ जाओ। जैसे गाय दुहना है तो सबसे नहीं गाय दुहा जाएगा, गाय भी है बछड़ा भी है। तो स्वामी जी ऐसे बोलते हैं जब समय हो जाए तो बछड़ा को छोड़ दो, उसका रस्सी खोल दो, वो अपने आप जो है अपने आप मां के पास पहुंच जाएगा और जा करके उसके स्तन को पकड़ करके वो पीना शुरू कर देगा। जब वो पीना शुरू कर देगा तो उसके मां के स्तन में दूध आ जाएगा और जब दूध आ जाएगा तो बछड़े को आराम से जो है उसको जो है पकड़ करके फिर बांध दो और फिर जो है बाल्टी में पानी लेकर के उसका थन को जो बढ़िया से धो दो और धोने के बाद एक बार दो बार धो दो। गाय जो है कूद जाती है तो रस्सी बांध करके लगा कर रखो पैरों में। तो जो अनुभवी है वो न बताएगा, वो तो खाली बता दिया गाय रख लो दूध निकाल लेना, ऐसा नहीं है। तो स्वामी जी ऐसे ऐसे बताते हैं। फिर जो है पहले गाय को जो है प्यार से उसको थोड़ा थपथपाओ, थोड़ा ये करो, तुरंत उसका स्तन में हाथ लगाओगे तो लात मार देगी वो। तो स्वामी जी एकदम अनुभव वाली बात बता रहे हैं। गाय के पास जाओ, थोड़ा उसके सिर पर हाथ सहलाओ, थोड़ा उसका जो है पेट में जो है हाथ सहलाओ, फिर उसका स्तन में हाथ सहलाओ, उसके थन में लगाओ। तो ऐसे ऐसे स्वामी जी बताते हैं। ऐसा पूरा भूमंडल में कोई ग्रंथ नहीं है। जो लोग मतलब गाय रखे हैं, दूध निकाले हैं, वो हमारी बात को समझ जाएंगे। ऐसे जाओगे तो वो जो गाय लात मार देगी। आप भेद को समझ जाओ। भैंस भी मार देगी, भैंस भी एकदम पतिव्रता होती है, गाय भी पतिव्रता होती है। गांव में मैं गया था तो मैंने एक गुरुभाई को बोला भैया आ जाइएगा सत्संग चलना है। तो बोले कि नहीं, मैं जब तक भैंस को नहीं लगा लूंगा मैं नहीं आऊंगा। तो मैं बोला क्यों? तो बोला भैंस मेरे से ही लगती है। तो मैं बोला भाई वो तो असली जो है पतिव्रता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, थोड़ा झामर झूमर भी सुनो, थोड़ा आनंद भी लो और गुरु के चरण में भी रहो। तो स्वामी जी का स्वर विधि जो है ऐसे ऐसे बताती है। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी। गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ। तिरवेणी नीरा मल जल बहेऊ। तो वहां इंगला है, पिंगला है, सुषमना है। उसी को गंगा, जमुना और सरस्वती भी कहते हैं।
और आप जानते ही हो, जहाँ बिंदिया लगाते हैं, जहाँ टीका लगाते हैं, कोई वहाँ ओम लिखता है, कोई वहाँ त्रिशूल बना देता है, कोई वहाँ 3 लाइन खींच करके बीच में बिंदु मार देता है, 3 लाइन खड़ा खींचता है, कोई 3 लाइन पट खींचता है। उसी को जो है त्रिपुंड कहा जाता है। तो स्वर वेद न आती तो इसका भेद कौन बताता? स्वामी जी न आते तो स्वर वेद न मिलता। तो इतना खोल खोल करके आपको कौन बताता? तो स्वर वेद ही बता रहे हैं। इंगला पिंगला सुषमान नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी, 3 संधिता संगम भयऊ, तिरवेड़ी नीरा मल जल बहेऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई, सर्वधाम सब तीर्थ नहावे, तिरवेड़ी बिनु स्वच्छ न पावे। तो मन को पहला भूमि में पकड़ा आपने, उसको बांधा, उसको रोका, उसके भेद को अब आपने बूझा। दूसरा भूमि में उसको त्रिवेणी में स्नान करा दिया। अब जो है अनहद में चलो, तो अब चल उषा काल है, अनहद बाजत द्वार, इधर उधर मत देखिए, चढ़िए सुरती समार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी जो है एक एक चीज को जो है क्लियर बताए हैं, और वैसे ही आपको साधना भी करनी है। तो जो है अब चल उषा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मत देखिए, चढ़िए सुरती समार। तो जो है हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई, बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। तो जहाँ गंगा जमुना है वहाँ जो है प्रथम भूमि है, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती है वहाँ दूसरा भूमि है, और जहाँ अनहद है, नाद है, जगमग जगमग हुई है, वो सब जो है तीसरी भूमि है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मुझे जितना बोध है मैं उतना ही न बताऊंगा। ये मेरा अपना जो है अनुभव में है ये। तो हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई, बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई।
ऋषि मुनि देव करे रखवारी, पियहि न पावे कोई, हंसा जगमग जगमग होई। चेतन वाले चेत पियारे, नहीं तो जात बहोई, हंसा जगमग जगमग होई। मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है सुना रहा हूं। आप जिस भूमि के हैं उस भूमि का भजन कम से कम 5 भजन याद कर लो। आप पहला भूमि का हो तो कम से कम ABCD तो याद होना चाहिए, कबूतर खरा याद होना चाहिए। जब दूसरा भूमि में आ जाओगे तो कम से कम 1 से 100 तक गिनती होना चाहिए। तो वैसे ही तो विहंगम युग में भी तो है। पहला भूमि की जितने भजने हैं कम से कम आपको 5 भजन याद होना चाहिए। अब हम तो यहां से देख नहीं रहे हैं कि आप किताब से देख करके पढ़ रहे हो या मुँह ज़बानी गा रहे हो, लेकिन मालूम चल जाता है। जो एकदम गुरु के चरण में तन्मय होकर के जो भजन गाता है तो वो पूरी आनंदित कर देती है, पूरी सभा को आनंदित कर देती है, क्योंकि सीधा वो डायरेक्ट जो है गुरु के चरण से वाणी आती है। और जिसमें जो देख करके मतलब गाता है उसकी चेतना संसार में चली जाती है, तो उतना कंसंट्रेट नहीं होता है। तो संत जन बूझ जाते हैं कि देख करके मतलब गा रहे हैं या जो है ऐसे गा रहे हैं। वाणी में चुंबक नहीं होगा, वाणी में प्रेम नहीं होगा, वाणी में मिठास नहीं होगा जब आप देख करके गाएंगे तो पहला भूमि के जो है 5 भजन याद कर लो और 5 भजन जो है चेतावनी के याद कर लो। चेतावनी की भजने ये हैं कि यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। यह संसार कटे की बाड़ी, रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। ये सब को जो है चेतावनी कहते हैं। और पहला भूमि का भजन आपको बताई दिया, दूसरा भूमि का आपको जो है बताई दिया। और स्वर वेद में इसके दोहे भी हैं। स्वर वेद में आगे बीड़ा मुरली सब स्वामी जी लिखे हैं। तो ये सब जो है तीसरा भूमि है। अब आ जाओ जो है चेतन देश। तो जहां जहां गगन मंडल आया है, जहां जहां जो है ना 10 और 2 आया है, जहां जहां 12 आया है, जहां जहां गगन मंडल आया है, 12 आया है, 10 और 2 आया है, द्वि अंगुल आया है, युग अंगुल आया है, वो सब जो है चेतन देश है। वहां पर मन नहीं रहता, मन जो है खत्म हो जाता है। तो गगन ही द्वारे लौ के देवा गरज जरियाय। तो गगन द्वारे हो गया तो ये चेतन देश हो गया। एकदम स्वामी जी तो साफ साफ बताए हैं, जिस जिस दोहे में गगन गगन आया है वो सब चेतन देश है। जिस जिस दोहे में भजन में जो है जगमग जगमग हुआ है वो सब जो है तीसरी भूमि है। जहां जहां इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, ओंकार है, त्रिवेणी है, वो सब जो है दूसरी भूमि है। और जहां जहां गंगा है, जमुना है, इंगला है, पिंगला है, जहां सूर्य है, जहां सूर्य है, जहां चंद्र है, वो सब पहला भूमि है।
तो जो है आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। जो हमें बोध है मैं आपको बता रहा हूं। और जहां कुछ भी नहीं है, जहां सांस की गति बंद है, जहां सांस की गति बंद है वहां जो है पंचम भूमि है। और जहां आनंद है सच्चिदानंद है, वह जो है सार शब्द है। जो है जहां आनंद है परमानंद है, वो सब जो है सार शब्द है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है भजन गागा करके बूझना है। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि स्वामी जी तो बता ही दिए, स्वामी जी बता दिए, लेकिन अनुभव आपको करना होगा। स्वामी जी तो अनुभव कराने के लिए खड़े हैं। अब आप वहां जाओगे नहीं तो कैसे बोध होगा? स्वामी जी तो बुला रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहावा पुरुष पुराना ना। आमिया बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, तो आपको न जाना पड़ेगा, ये माया का देश में है। आपको स्वामी जी यहां उठा करके नहीं ले जाएंगे, माया के साथ सदगुरु की लड़ाई हो जाएगी। आप भेद को समझो। सदगुरु का ये हिम्मत नहीं है कि एक जीव को यहां से उठा ले। माया और सदगुरु दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। जीव स्वतंत्र है, आपका मर्जी है संसार में रहो, दुख सुख भोगना पड़ेगा, जन्म और मृत्यु होगी। आपकी मर्जी है तो उपदेश लेकर के चेतन साधना करनी पड़ेगी आपको। स्वामी जी केवल बताएंगे आपको अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। स्वामी जी आपको नहीं लेकर के जा सकते। आपको स्वामी जी दोनों ज्ञान बता रहे हैं कि संसार में रहोगे तो यहाँ शादी होगा, ब्याह होगा, घर मकान बनाओगे, पुत्र होगा, पुत्री होगा, दुख सुख होगा। और यहां चलोगे तो यहां आनंद है और परमानंद है। संसार में रहोगे तो शादी करना पड़ेगा, ब्याह करना पड़ेगा, घर द्वार बनाना पड़ेगा। और चेतन देश में रहोगे तो किसी की आवश्यकता नहीं है, न पति की, न पत्नी की, न माता की, न भाई की, न रोटी की, न कपड़ा की, न मकान की, न दुकान की, न बिजनेस की, न व्यापार की। और जो है दोबारा आवागमन नहीं होगा। तो अब आपके ऊपर निर्भर है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु आपको उठा करके नहीं ले जा सकता है, क्योंकि हम लोग जो है अपने कर्म के फंदे में संसार में आए हैं। अब यहां पर जो है आपको संसार में रहना है तो आपको घर बनाना है, मकान बनाना है, शादी करना है, ब्याह करना है, बेटा बेटी पुत्र पुत्री सब उत्पन्न करना है।
लेकिन यहाँ दुख सुख है। मृत्यु होगा फिर संसार में आओगे, और जब चेतन देश में चलना है तो वहाँ ब्याह शादी नहीं होता। तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो आपको अपना अमर देश में चलना है। तो अमर देश में कैसे जाओगे? तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि सार शब्द का उपदेश ले लो और अपना देश में चलो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको कहीं नहीं जाना है और ना आपको कुछ करना है। आप बोलोगे आप कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। आपको केवल जो है, जो हमारी चेतना संसार में है, माता में, पिता में, भाई में, बहन में, पति में, पत्नी में, सास में, ससुर में, ननद में, देवर में, देवरान में, बिजनेस में, व्यापार में, खेती में, बाड़ी में, नौकरी में है, उसी चेतना को उलट देना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो। ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो। काल कायः दिशय तजी घर चलो, सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजे। कहें सदा फल गति विहंगम, योग शिव मिला प्रभु अजे। तो आपको बाहर से जो है
उलट जाना है। अभी हमारी चेतना संसार में है और सदगुरु उसको उलट देता है। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। आए हंस वृंदो उलटी निरखो, और वहां पर भी यही बात कह रहे हैं, आपकी सुरति को उलट दूंगा मैं, आपकी चेतना को उलट दूंगा मैं। स्वामी जी बस यही करेंगे। भजन तो आपसे ही करवाएंगे, आपको ही करना पड़ेगा। सदगुरु केवल आपको मार्गदर्शन करेगा। टीचर जो है आपको उतना ही न पढ़ाता है। आप 5वीं में पढ़ते हो, इंटर में पढ़ते हो, वहाँ थोड़ा ही बताया जाता है और फिर घर में आकर के मेहनत किया जाता है। वैसे ही आपको जो है सत्संग करना है। सत्संग नहीं करोगे तो बुझ ही नहीं पाओगे। स्वामी जी जो है बोल रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिका बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो और स्वामी जी क्या कहते हैं, अब स्वरबेंद में आ जाओ। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा जग की झोर। अंदर में शब्द की जो है छटा जो है अपने आप प्रकाशित है, अपने आप बर रही है, अपने आप जल रही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वर वेद से बूझ जाओ। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झक झोर। अपने आप जो है वह प्रकाश जो है प्रकाशित है, जल रही है। तो बाहर में नहीं मिलेगा, आपको अंदर में आना पड़ेगा। फिर दूसरा दोहा स्वामी जी बोल रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। कोई प्रवीण हंस होगा, संत होगा, वही पूछेगा। देखो ये ज्ञान जो है गुरुमुखी है। मेरे चाहने से या स्वामी जी के चाहने से नहीं होगा, आपके चाहने से होगा। स्वामी जी तो बता दिया आपको जो है सुबह सुबह 6 बजे जो है सूरज की रोशनी आपको लेनी है। विटामिन डी की मात्रा उसी से पूर्ण हो जाती है। तो आप जाओगे नहीं तो सूरज का क्या गलती है बताओ? सूरज का क्या गलती है? अब सूर्य जो है, सूर्य नमस्कार है, सूर्य प्रणाम है, छठ पर्व होता है, वो सब सूर्य का जो है रोशनी ही तो लेने के लिए होता है। तो आप केवल साल भर में एक बार छठ त्योहार मना लिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। आपको रोज रोज लेना है, तब आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी, फिर जल्दी बूढ़े नहीं होगे।
नहीं तो जो है कमजोरी हो जाएगी। तो इतना आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब एक संत है तो बोल रहे थे कि आप ऐसे काहे लिए डांट मार देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब स्वामी जी कह दिए करना मुझको कुछ नहीं बाहर सी मुख मोर अंतर में निज निज बरी शब्द छटा जग की जोर करना मुझको कुछ नहीं अंत लगन दूरबीन सुधरे चक्षु विवेक की हंस संत परवीन। तू जो प्रवीण, प्रवीण मतलब बहुत बुद्धिमान, तेज, तर्राट। तो जब आप जो है गुरु के चरण में जब सूरत से देखोगे तब वो सब दिखाई देगा। ये मैं नहीं, स्वर वेद की वाणी कह रही है। एक तार चाटक लगे नगनाय अनुभव होय झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभव गम्य न पाए। तो जब जो है सदगुरु के चरण में एक तार जब देखोगे, और कहाँ देखोगे? गगन मंडल में, मतलब चेतन देश में, मतलब जब आपको सार शब्द का उपदेश होगा तो क्या है, फटाफट पास कर लो, आप अति अधीन हो जाओ, तुरंत जो है सदगुरु आपको बोध करा देगा। ऐसे ऐसे संत जन को मैं जानता हूं, वह तुरंत आते ही अति अधीन हो गए। अति अधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आपको जो है सदगुरु के आगे अति अधीन होने में क्या रखा हुआ है? अति अधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। इस संसार में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, सबके आगे जो है अधीन भाव में रहना है, अधीन भाव में रहना है। और सदगुरु के आगे अति अधीन जो है भजन आ रही है, हंसा लोक हमारे हो ताते अमृत फल सुख पई हो लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई अति अधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई। स्वामी जी भी जो है अति अधीन हो गए तभी मिला है। स्वामी जी खुद भी कहते हैं स्वर वेद में, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु भात
जनय अधीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात। स्वामी जी कह रहे हैं आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभात। जनय अधीन निज जानी के, हमें अपना अधीन जान करके शरण लिए दिए स्वात, अपना जो है हमें शरण में लिया और अपना स्वाति दे दिया। मतलब वो आनंद स्वरूप है और हमें भी आनंदित बना दिया। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपको बोध नहीं है अलग बात है। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जिन्हें पूर्ण बोध है, लेकिन वो लोग बहुत चालाक है, बताएगा नहीं आपको। आप कुछ भी कर लो वो लोग नहीं बताएंगे, और कुछ कुछ को जो है वो बताने ही नहीं आता, कुछ कुछ को जो है बताने ही नहीं आता। ज्ञानी तो बहुत लोग होता है, टीचर उसमें से कोई कोई होता है, पढ़ाने का काम अलग होता है। और जो है देखो हर विषय अलग अलग है, तो आप ज्यादा उलझाना नहीं है, गुरु के चरण में रहो। एक ही काम करने से आपका सारा काम हो जाएगा। आप दुनिया भर का प्रश्न करते हो, इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए, उसका भेद बता दीजिए। सबका भेद एक ही है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसने, एक काम करने से आपका सारा काम हो जा रहा है। गुरु के चरण का ध्यान करने से सब कुछ मिल जा रहा है, चारों फल मिल रहा है। आपको संसार में आनंदित रहोगे, दुख सुख होगा नहीं। तो सब काम छोड़ करके एक काम कर लिया करो ना। कैसे सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी हो, साधना कर लिया करो, सत्संग सुन लिया करो और सत्संग सुना दिया करो। बस यही तो काम है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु वंदना, शांति पाठ, आरती की ओर चलते हैं। वो समापन करिए भाई। खुशी जी भाग गई, देख लीजिए। प्रीति जायसवाल लगी हुई हैं कि कहाँ हैं। विनीता जी समापन कराइए। सब लोग सो गया लग रहा है। भगवान संची जय सदगुरुदेव भगवान। जय सदगुरुदेव भगवान सुनाइए। जी संजी समापन करा, बहुत बहुत धन्यवाद संजी सत्संग की समापन की। हे प्रभु शांति स्वरूप, शांति शांति में शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्वय शांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। प्रेम से बोलिए नित्यानंद चौदेव की जय, स्वयं से चौदेव की जय, अभ्यास से चौदेव की जय, परंपरा सुदेव की जय, ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जय, अंकित श्री ध्वजा की जय, परम तीर्थ वृत्ति को धाम की जय, महर्षि सदाफलदेव आश्रम झूसी समाधि धाम की जय, हिमालय शून्य शिखर आश्रम की जय, मधुमती आश्रम की जय, दंडक वन आश्रम की जय, शर्वेद महामंदिर धाम की जय, शर्वेद महामंदिर धाम की जय, हम सबका संकल्प मान शर्वेद महामंदिर, विहंगम जोगी करे पुकार, मूर्ति होते यहाँ, संकल्प दृढ़ निभाएंगे, भव्य बनाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव बंदी छोरी की जय। समाप्त होती है। प्रातःकालीन सत्संग में हम सभी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री गुरुदेव भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरु भाई बहनों को। संत जी के चरणों में सादर प्रणाम। जय श्री गुरुदेव भगवान। महाप्रभु प्रणाम करके सभा विसर्जन अब करो, कांझारा प्रिय न करिए मनन करी तो तुम धरो। धन्यवाद प्रधानमंत्री जिन परिश्रम सब करो, शांति शांति सर्व शांति महाप्रभु को हृदय में धरो। प्रेम से बोलिए सदृशता भाषा बंदी छोड़ की जय। आदरणीय संत जी के चरण में कोट कोट में
ऑनलाइन सभी गुरु भाई बहनों को सादर प्रणाम। जय सद्गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान, जय सभी गुरु भाई बहन को जय